कहानी की शुरुआत में हम एक सुपरमार्केट को देखते हैं जहां कई लोग अपने घरों के लिए सामान ले रहे थे। तभी वहां अचानक से बहुत भयानक घना कोहरा पूरे एरिया को घेर लेता है। उसी वक्त स्टोर के एक दरवाजे को बाहर से कोई जोर जोर से पीटने लगता है। यह देखकर जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो बाहर से बहुत ही अजीब से दिखने वाले हाथ अंदर आते हैं। देखते ही देखते वो अजीब दिखने वाला हाथ एक आदमी को पकड़कर घसीट कर ले जाता है। यहाँ से सीन कट होकर एक दिन पीछे चला जाता है और हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर एक पेंटिंग बना रहा होता है। इसी बीच हमें उसकी फैमिली भी दिखाई जाती है। घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए वे तीनों नीचे बेसमेंट में जाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब वे घर से बाहर आकर देखते हैं तो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रात के तूफान की वजह से एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उनकी खिड़की पर गिरकर घर के अंदर तक जा चुका है। और जो डेविड की पेंटिंग जो कि उसने रात में अपने घर में बैठकर बनाई थी वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद डेविड और उसकी वाइफ स्टिव अंदर आए हुए पेड़ को हटाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनका बेटा बिली आकर उनसे कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो बस यह सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि उनका बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वे बिली के पीछे पीछे उसके साथ चल देते हैं। जैसे ही वे तीनों नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बोट हाउस पर एक बड़ा पेड़ गिरकर उसे पूरी तरह से तोड़ चुका है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यह हो क्या रहा है। तभी उनकी नजर दूर पहाड़ों पर पड़ती है। उन्हें वहाँ अपनी ओर एक मिस्ट आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे देखने में वो नॉर्मल मिस्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसी बीच डेविड स्टिव से कहता है कि मैं पड़ोस के घर जाकर इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, क्योंकि बोट हाउस पर जो पेड़ गिरा है वो पड़ोसियों का है। उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर वो इंश्योरेंस क्लेम करे तो बोट हाउस का इंश्योरेंस का पैसा उसी को मिलेगा। इसलिए वो अपने पड़ोसी ब्रैंडन के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ भी वही हालत है। चारों तरफ पेड़ टूटकर नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन पूछते वक्त डेविड देखता है कि ब्रैंडन की कार भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस पर ब्रैंडन कहता है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और फिर पूछता है, क्या तुम सुपरमार्केट की तरफ जा रहे हो? क्योंकि डेविड और उसका बेटा बिली भी सुपरमार्केट जा रहे थे, इसलिए वो ब्रैंडन को भी अपने साथ ले लेते हैं। इसी बीच डेविड रास्ते में देखता है कि मिलिट्री के कई ट्रक पहले ही उस मिस्ट को देखकर पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं। यह देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तभी ब्रैंडन को इस टाउन की एक लेडी द्वारा कही हुई एक कहानी याद आ जाती है। टाउन की एक बहुत पुरानी कहानी थी कि पहाड़ों के बीच एलियनों का एक जहाज क्रैश हुआ था। इस दौरान वहाँ मिले जहाज और एलियनों पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात ब्रैंडन को एक बूढ़ी औरत ने बताई थी, लेकिन टाउन के लोगों ने उसे मजाक समझा और इसे कोई भी सीरियस नहीं लेता था। इसके बाद जब वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो डेविड देखता है कि उसके फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था। इसीलिए डेविड ने अपने बेटे बिली को ब्रैंडन के साथ अंदर मार्केट में भेज दिया। डेविड ने पास के ही एक फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। अब डेविड सोचता है कि जल्दी से सामान लेकर यहाँ से निकलना चाहिए और मार्केट के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही उसे अपनी दोस्त सैली भी दिखाई देती है। डेविड का एक और दोस्त ओली भी वहीं मौजूद था। इसके बाद डेविड अपने बेटे बिली के पास आ जाता है और ब्रैंडन भी अपने घर के कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। उसी स्टोर में अमांडा नाम की एक लड़की भी थी। उसी वक्त वहाँ 3 मिलिट्री सोल्जर भी आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक बूढ़ी औरत बाकी लोगों से बात कर रही थी। इसी दौरान वहाँ एक मिलिट्री पुलिस वाला भी आता है और उसने तीनों सोल्जर्स से कहा कि 5 मिनट में उन्हें पहाड़ों के पास पहुंचना है। लेकिन तभी टाउन का इमरजेंसी सायरन जोर जोर से बजने लगता है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी बीच डैन नाम का एक बूढ़ा आदमी स्टोर के अंदर आता है, जिसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा था। वो घबराते हुए सबसे बोलता है, मिस्ट के अंदर कोई क्रिएचर है और उसने मुझ पर हमला किया था। साथ ही कहता है कि वो क्रिएचर उसके दोस्त को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। ये सुनकर एक आदमी भागते हुए अपनी कार के पास जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारा सफेद कोहरा फैलने लगता है। लोग सोच ही रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो बाहर गया आदमी बहुत तेज चीखता है। इधर सभी लोग डर जाते हैं कि उस आदमी के साथ कुछ गलत हुआ है और तुरंत स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। उसी समय अचानक से बहुत तेज धरती हिलने लगती है, मानो जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। पूरी जमीन इतनी तेज हिल रही थी कि कोई अपनी जगह पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद वापस सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वहाँ मौजूद मिलेसा नाम की एक औरत कहती है कि वो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आई है और वो उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने सब लोगों से मदद मांगी कि कोई उसे बाहर तक छोड़ दे, लेकिन कोई भी उसके साथ मिस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में मेलिसा ने खुद जाने का फैसला किया और सीधा स्टोर से बाहर निकलकर उस सफेद कोहरे में चली गई। ये सब देखकर बिली बहुत ज्यादा डर जाता है। डेविड ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। इसी बीच कुछ और लोग आए और बिली के साथ बैठ गए। सब लोग बिली से कहते हैं कि वो बिल्कुल भी डरे ना। तभी डेविड कहता है,
मैं बिली के लिए बेडशीट लेकर आता हूँ। डेविड बिली के लिए बेडशीट ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ उसने देखा कि जनरेटर खराब पड़ा हुआ था और उससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था। डेविड उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से किसी ने शटर दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत बाहर जाकर स्टोर में मौजूद लोगों को सारी बात बता दी। ये सुनकर स्टोर में काम करने वाले लोग भी उस शटर के पास चले जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि जनरेटर खराब है और उन्होंने उसे पहले ठीक करने का फैसला किया, लेकिन उसे रिपेयर करने के लिए बाहर जाना बहुत जरूरी था। तभी वहाँ मौजूद मार्बल नाम का लड़का कहता है कि मैं बाहर जाकर इसे ठीक कर दूंगा। इस पर डेविड उसे रोक लेता है और कहता है कि बाहर क्या है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसे समय में बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसी बीच वहाँ काम करने वाला आदमी जिन डेविड से बहस करते हुए कहता है, हमारा काम करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ये कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तभी मार्बल ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और हंसते हुए कहा, बाहर तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसी समय बाहर से ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल अंदर आकर मार्बल का पैर मजबूती से पकड़ लेती है और उसे तेजी से बाहर खींचकर ले जाने की कोशिश करती है। डेविड भी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टेंटिकल मार्बल का पैर खा जाती है और उसे तेजी से घसीटकर सफेद कोहरे में ले जाती है। ये देखकर बाकी लोगों ने डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करते वक्त एक टेंटिकल दरवाजे के नीचे दब कर रह जाती है। वो टेंटिकल बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी डेविड पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उस टेंटिकल का थोड़ा सा हिस्सा काट देता है। इसके बाद जिन उससे माफी मांगने आता है, पर डेविड को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जिन के मुंह पर तेजी से एक मुक्का मार देता है, क्योंकि जिन की वजह से एक मासूम लड़का मारा गया। इसी बीच डेविड का दोस्त ओली आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब दिक्कत ये थी कि स्टोर में मौजूद सभी लोगों को इस घटना के बारे में कैसे बताया जाए, क्योंकि लोगों को ये बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होने वाला। बाहर आते वक्त डेविड के कपड़ों पर लगा खून देखकर अमांडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। डेविड ने उससे कहा कि वो ये बात बिली को ना बताए। इसके बाद डेविड ने अपने कपड़े बदले, फिर उन लोगों के पास गया जिन्होंने वो टेंटिकल देखी थी, ताकि आगे क्या करना है ये फैसला कर सके। उन्हें लगता है कि ये बात उन्हें बाकी लोगों को बतानी ही होगी। तभी डेविड को वहाँ ब्रेंडन दिखाई दिया। ब्रेंडन को डेविड ने सारी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेंडन को लग रहा था कि ये सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इस पर बाकी लोगों ने कहा, हम तुम्हारे साथ मजाक क्यों करेंगे। देखते ही देखते उनमें बहस होना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ स्टोर का मैनेजर बक आता है और कहता है, ऐसे समय पर मजाक करना ठीक नहीं है, साथ ही मैं तुम लोगों की पुलिस कंप्लेन करूंगा। ये सुनकर डेविड कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो हमारे साथ, हम तुम्हें सबूत दिखा देंगे। इसके बाद वो बक को लेकर उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां वो भयानक दिखने वाली टेंटिकल आई थी। वहां टेंटिकल का कटा हुआ हिस्सा देखकर बक के तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। हैरान होकर जब वो बाहर आता है तो सबसे कहता है कि डेविड और उसके साथी सही बोल रहे हैं। इसके बाद सभी लोग स्टोर के कांच ग्लास के पीछे से मजबूती से सेफ्टी लगा देते हैं ताकि कोई चीज उस कांच को तोड़ ना सके। इधर हम एक कारमड़ी नाम की औरत को देखते हैं जो कि भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उसे लगता है कि बाहर मिस्ट में मौजूद मॉन्स्टर भगवान का गुस्सा है जो उन पर हमला कर रहे हैं। मिस कारमड़ी को लगता है कि बाहर के मॉन्स्टर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ भगवान की तरफ से है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और वहीं पर रोने लगती है। इसी बीच अमांडा वहाँ वॉशरूम के लिए आती है। वहीं उसने कारमड़ी को रोते देखकर कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो या किसी से बात करनी हो तो वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इस पर कारमड़ी ने गुस्से में कहा कि अमांडा जैसी औरत को अपनी दोस्त बनाने से अच्छा है कि वो मर जाए। इधर ब्रेंडन टेंटिकल देखने के लिए तैयार नहीं था और डेविड की बातों पर भी विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोगों को लगता है कि उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब चुप हो जाते हैं। तभी वहीं मौजूद कारमड़ी सबसे कहती है कि ये सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए भगवान गुस्से में सबको सबक सिखाना चाहते हैं। साथ ही कहती है कि अभी भी वक्त है, सबको घुटने टेक कर माफी मांग लेनी चाहिए और भगवान पर फिर से विश्वास करना चाहिए। ये सुनकर जिनको उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये औरत बेफिजूल की बातें कर रही है, लेकिन मिस कारमड़ी आगे कहती है कि ये तो बस अभी शुरुआत है और अगर लोग अभी भी विश्वास नहीं करेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। ये सुनकर अमांडा गुस्से में कारमड़ी को एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसे उसकी बातें और उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इधर बिली तीनों सोल्जर्स के पास जाकर बोला कि मिलिट्री उन्हें बुलाकर ले जाए और उनकी मदद करे ताकि वे सब लोग सेफ रह सकें। लेकिन दिक्कत ये थी कि तीनों सोल्जर्स के फोन पर सिग्नल का नामो निशान नहीं था। फिर डेविड वहाँ आता है और बिली को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि बिली अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है। डेविड ने उसे हौसला देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो सही सलामत अपने घर पर लौटेंगे। इसके बाद सब लोग बात करने लगे कि अगर क्रिएचर स्टोर के अंदर आ गए तो उन्हें लड़ने के लिए पूरा तैयार रहना होगा और उन्हें बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे। पर उसके पास एक गन होती है, साथ ही उसकी गोली कुल 12 है,
लेकिन अमांडा को गन चलाने का कोई नॉलेज नहीं होता है। इसी बीच ओली ने कहा कि मैं गन चला लूंगा क्योंकि वो शूटिंग कंपटीशन में स्टेट चैंपियन रह चुका है। इधर ब्रैंडन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे लगता है कि यहाँ कोई प्रैंक चल रहा है और बाहर कोई भी क्रिएचर नहीं है। सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। तभी डेविड कहता है कि अगर वो बाहर जा रहा है तो उसके शरीर से रस्सी बांध दी जाए ताकि अगर कोई क्रिएचर उस पर हमला करेगा तो उसे वे अंदर खींच सकें। रस्सी बांधने के लिए एक आदमी तैयार हो जाता है। फिर ब्रैंडन कुछ लोगों को लेकर बाहर निकलता है और उस आदमी के शरीर पर रस्सी बांध दी गई, लेकिन तभी बाहर से उस रस्सी को कोई तेजी से खींचने लगता है। सब लोग मिलकर उस रस्सी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो रस्सी रुक ही नहीं रही थी। फिर अचानक से रस्सी ढीली हो जाती है। ये देखकर डेविड डरते डरते रस्सी खींचता है तो देखता है कि जिस आदमी के शरीर पर रस्सी बंधी थी उसका आधा कटा हुआ शरीर उनके पास आ गया। ये देखकर तो सब लोगों का कलेजा बाहर आ जाता है। तभी डेविड ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। इधर मिस कार्मडी ने घबराते हुए सबसे कहा कि अब कम से कम तुम्हें यकीन तो हो गया होगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है इसलिए सब लाइट लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सेली को देखते हैं जहां उसके पास जेसब नाम का एक सोल्जर आता है। दरअसल जेसब और सेली एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। इधर जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा कीड़ा आकर स्टोर के कांच पर चिपक जाता है। सब लोग इतना बड़ा कीड़ा देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं, लेकिन उसी समय उसी जैसे कीड़े बहुत सारे आकर उस कांच पर बैठने लगते हैं। इतने सारे बड़े कीड़ों को किसी ने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था और किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है और इतने सारे कीड़े आखिर आ कहां से रहे हैं। सब लोग देख ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां बड़े बड़े पंख वाले क्रिएचर भी वहां आ पहुंचते हैं और उन कीड़ों को एक एक करके खाना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये सभी कीड़े स्टोर में मौजूद लाइट की वजह से उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन वहाँ ये बात किसी को समझ नहीं आती और डर के मारे लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तभी उन क्रिएचर ने स्टोर का कांच तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया। इधर अचानक से एक बड़ा कीड़ा सेली को बुरी तरह से काट लेता है, जिससे वो दर्द से बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है। उड़ने वाले बड़े क्रिएचर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी डेविड आग तैयार करके उन क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय जो नाम के एक आदमी के कपड़ों में आग लग जाती है। ये देखकर सब लोग उस आदमी के कपड़ों से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच डेविड एक क्रिएचर को आग की मदद से जैसे तैसे मार गिराता है। इधर मिस कार्मडी के पास भी एक बड़ा कीड़ा आकर उसके शरीर पर बैठ जाता है। वो धीरे धीरे उसके मुंह के आगे आता है पर वो कीड़ा उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक बड़ा क्रिएचर चुपके से बिली के पीछे से उस पर हमला करने के लिए जा रहा था और वो क्रिएचर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी पीछे से ओली आता है और उस क्रिएचर को शूट करके बिली को बचा लेता है। इधर उस बड़े कीड़े के काटने की वजह से सेली की मौत हो जाती है। ये देखकर जेसब अंदर से पूरा टूट जाता है। इसके बाद हम बाहर आधी कट्टी बॉडी को देखते हैं जिसे एक भयानक मॉन्स्टर खींचकर अपने साथ ले जाता है। इधर अमांडा बिली को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। असल में उसे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था। डेविड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम जो को देखते हैं जो कि आग से बुरी तरह जल चुका था। दर्द सहना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए वो कहता है कि कोई उसे जान से मार दे क्योंकि वो इस दर्द को और नहीं झेल सकता। लेकिन उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। इधर अमांडा देखती है कि उनके साथ वाली हेडी नाम की औरत की मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी। तभी डेविड और ओली वहाँ मौजूद लोगों के पास जाकर कहते हैं कि जो का शरीर बहुत बुरी तरह से जल चुका है और वो अपना दर्द नहीं सह पा रहा है। उसे बचाने का बस एक ही तरीका है, इस स्टोर से बाहर जाकर कुछ मेडिसिन और पेन किलर लाना। सुपरमार्केट के ठीक पास ही एक मेडिकल स्टोर था। तभी अमांडा ने कहा कि हेडी की मौत हो चुकी है। ये देखकर सब लोगों ने मिलकर हेडी की बॉडी को उठाकर एक दूसरे रूम में ले जाकर रख देते हैं। फिर डेविड कहता है कि उन्हें जल्दी से जाकर मेडिसिन लाना होगा। इसके बाद उन्हें यहाँ से निकलने की भी योजना बनानी चाहिए। उसने बताया कि उसकी बड़ी कार बाहर खड़ी हुई है और वो सब उस कार की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन अमांडा उसकी बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है क्योंकि स्टोर में मौजूद बाकी लोगों को छोड़कर वे कैसे जा सकते हैं। इस पर डेविड ने उन्हें समझाया कि वो इस स्टोर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। साथ ही कहता है कि यहाँ छुपने से अच्छा बाहर जाकर कुछ किया जाए, लेकिन सबसे जरूरी काम पहले मेडिसिन लाना था। तभी बिली ने डेविड का हाथ पकड़कर कहा कि वे बाहर न जाएं क्योंकि अगर मॉन्स्टर ने उसे खा लिया तो वो क्या करेगा। इस पर डेविड बिली से वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। उसने बिली को अमांडा के पास छोड़ दिया और जाते जाते डेविड कहता है कि अगर वो वापस न आए तो अमांडा उसके बेटे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए।
उसने अपनी कार की चाबी भी अमांडा को दे दी। इसके बाद डेविड और उसकी टीम बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी बीच में ही मिस कार्मडी उन्हें रोकने लगती है। फिर कहती है, तुम सब लोग भगवान के खिलाफ जा रहे हो और अगर बाहर गए तो मर जाओगे। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत ने एक चीज उठाकर मिस कार्मडी के सिर पर मारकर उसे चुप रहने को कहा। फिर उस बूढ़ी औरत एरिंग ने कहा कि वो भी डेविड के साथ मेडिकल स्टोर जाएगी। इसके बाद डेविड अपनी टीम को लेकर स्टोर से बाहर निकलता है। वे सभी डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। खुशकिस्मती से बाहर कोई भी मॉन्स्टर उन्हें नहीं दिखाई देता, इसीलिए वे जल्दी जल्दी मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर सब लोगों ने मेडिसिन ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें जरूरत की मेडिसिन मिल गई तो वो उसे लेकर यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वे सब लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि वहाँ मकड़ी के जालों में बहुत सारी डेड बॉडी फंसी हुई थी, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था। ये देखकर वो सब लोग उसे उस जाल से निकालने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस आदमी की बॉडी के अंदर उस मकड़ी ने बड़े बड़े अंडे दे दिए थे। लेकिन इसी बीच बड़ी बड़ी मकड़ियाँ वहाँ आकर उन पर हमला करने लगती हैं। इन मकड़ियों के जाले एसिड से भी तेज थे। हमले के दौरान एक आदमी की टांग कटकर नीचे गिर जाती है। इसी बीच उस आदमी की बॉडी में रखे अंडों से मकड़ी के बहुत सारे बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वे सब लोग रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर मिले उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस लड़ाई में वहाँ भी कई लोग मर गए थे, लेकिन जो बचे थे वो बड़ी मुश्किल से उस स्टोर तक वापस लौट पाए। पर स्टोर में मौजूद लोगों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर तय किया कि उन सभी को जेसब के पास जाना चाहिए क्योंकि वो एक सोल्जर है। शायद उसे पता हो कि ये मिस्ट कहाँ से आई है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि ज्यादातर लोग मिस कार्मडी की बातों पर विश्वास करने लगे थे। अब जिन भी मिस कार्मडी की बातों पर विश्वास करने लगा था, क्योंकि जब सब पर हमला हुआ था तब उसी पर कोई कीड़ा या क्रिएचर ने हमला नहीं किया था, इसलिए लोगों को लगा कि कार्मडी जो कह रही है वही सच है और ये सब भगवान की तरफ से हो रहा है। लेकिन डेविड और उसकी टीम उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो सीधे जेसब के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जेसब के दोनों सोल्जर दोस्त गायब हैं। जेसब को भी नहीं पता था कि वो दोनों कहां गए, क्योंकि जेसब भी डेविड की टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर गया था। डेविड और उसकी टीम ने जेसब से कहा कि वो उसके दोनों दोस्तों को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में जेसब को ये बताना होगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी वे सब जेसब के दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर वहीं पास में खड़ा जिन उन्हें देख रहा था। डेविड और उसके साथी उन्हें ढूंढते ढूंढते एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ की हालत देखकर सबको समझ आ गया कि दोनों सोल्जर्स ने डर के कारण खुद अपनी जान ले ली थी। ये देखकर सब गुस्से में जेसब से पूछने लगते हैं कि सच में बाहर क्या चल रहा है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और जेसब को पकड़कर सबके सामने खींचकर बाहर ले आता है। जिन चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि जेसब को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखकर जेसब डर जाता है और सच बताने लगता है। उसने कहा कि डेविड के घर के पास वाली पहाड़ी के पास एक और डायमेंशन का पोर्टल खुल गया था, यानी दूसरी दुनिया में जाने वाला रास्ता। उस रास्ते से एलियन बाहर आ रहे थे और साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और वहाँ से बहुत बड़े बड़े एलियन बाहर आ रहे थे। जेसब कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, साथ ही कहता है कि असली गलती साइंटिस्टों की है। इस पर मिस कार्मडी बोली कि इसमें जेसब की भी गलती है, क्योंकि वो भी भगवान के खिलाफ गया है। उसने पूरी गलती जेसब के ऊपर डाल दी। डेविड और उसकी टीम चाहते हुए भी जेसब को नहीं बचा सके, क्योंकि सब लोग मिस कार्मडी की बातों में इतने अंधविश्वास हो चुके थे कि उन्होंने जेसब के पेट में चाकू घुसाकर वहीं पर मार दिया और उसे उठाकर स्टोर से बाहर फेंक दिया। जैसे ही जेसब को स्टोर से बाहर फेंका गया तो उसी समय वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सब लोग सो रहे होते हैं। तभी बिली ने अपने डैड डेविड से एक वादा करवाया कि अगर कोई क्रिएचर उसे खा ले तो डेविड उसे ऐसे हाल में ना देखने दे। इस पर डेविड उसे हिम्मत देने के लिए हाँ कह देता है। अब अगले दिन डेविड और उसके साथियों ने फैसला किया कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मिस कार्मडी की बातों में आकर बाकी लोग बहुत खतरनाक हो चुके थे। कल रात जो जेसब के साथ हुआ वो सब लोगों ने देख लिया था, इसलिए डेविड ने सोचा कि अब और रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब वे सब लोग चुपके से बाहर निकलने लगे तो देखते हैं कि मिस कार्मडी गेट के पास ही चाकू लेकर बैठी थी। ये देखकर डेविड ने कहा कि वे लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो गेट के पास से हटने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही कहती है कि बाहर जाना भगवान के खिलाफ है। इसके बाद उसकी बात मानने वाले लोग डेविड और उसकी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर मिस कार्मडी कहती है कि भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि देनी होगी। वो सीधा डेविड की तरफ हाथ करते हुए कहती है कि उसका बेटा बिली चाहिए, उसे बलि के रूप में देना होगा। ये सुनकर डेविड को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है।
और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिस कार्मडी रुकने वालों में से नहीं थी। इसी बीच ओली गुस्से में आगे आता है और उसे वहीं पर शूट करके मार देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी स्टोर से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर आकर देखा तो बहुत सारा घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। इधर ओली ने किसी तरह डेविड की कार ढूंढ ली, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक बहुत भयानक मॉन्स्टर आता है और ओली पर हमला कर उसे वहीं पर मार देता है। उसका हाथ से छूटकर गन सीधी नीचे कार पर गिरती है। इसी बीच डेविड से कुछ ही दूरी पर उसके साथी भागते हुए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। इधर कार में बैठकर डेविड और बचे हुए लोग बाकी लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक उन मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया था। डेविड अपनी कार पर गिरी हुई गन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ी मकड़ी आकर डेविड पर हमला कर देती है। पर डेविड पहले ही कार में घुस चुका था, इसलिए वो मकड़ी उसका कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद डेविड और उसके साथ वाले वहाँ से निकलने लगते हैं। स्टोर में मौजूद लोग ये सब बस देखते रह गए। कुछ देर में डेविड अपने घर के पास में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ स्टिव अब जिंदा नहीं रही। ये देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और कार में ही जोर जोर से रोने लगता है। बाकी सबने उसे शांत करने की कोशिश की। इसके बाद सबने एक सेफ जगह ढूंढने के लिए धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। आगे जाकर उन्हें पता चला कि एलियन ने स्टोर ही नहीं बल्कि पूरे शहर को तबाह कर दिया था। कार में बैठे हुए वो आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर सड़क पार कर रहा था। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि डेविड की कार उसके सामने चींटी जैसी लग रही थी। फिर कुछ दूर चलते ही कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि बाहर जाएंगे तो मॉन्स्टर उन्हें मार देंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके पास जो गन है उससे वो खुद को ही मार लें ताकि मॉन्स्टर के हाथों ना मरना पड़े। लेकिन गन में सिर्फ 4 गोलियां ही थीं, जबकि वो 5 लोग थे। सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कार में 4 गोलियां चलाई जा चुकी हैं, क्योंकि डेविड ने अपने बेटे के साथ साथ बाकी 3 लोगों को भी गोली से मार दिया था। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कार से बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि गोलियां नहीं बची थीं, इसलिए वो चाहता था कि अब उसे मॉन्स्टर मार दे। वो चिल्ला चिल्ला कर मॉन्स्टरों को अपनी ओर बुला रहा था। तभी उसे लगता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। उसे लगा कि सामने से मॉन्स्टर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सामने से मिलिट्री के टैंक आते दिखाई दिए। मिलिट्री पूरे शहर के बचे हुए लोगों को अपने साथ कहीं सेफ जगह ले जा रही थी। उन्हीं लोगों में से एक मेलिसा भी थी, जो कि मूवी की शुरुआत में कहकर बाहर गई थी कि उसके बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मिलिट्री ने सारे मॉन्स्टर को मारकर पूरा टाउन साफ करना शुरू कर दिया। ये देखकर डेविड अंदर से पूरा मर चुका था। उसे अब अफसोस हो रहा था कि काश वो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता तो उसके बेटे और बाकी लोग भी बच सकते थे। वो वहीं बैठकर बहुत बुरी तरह से रोता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।